अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सिगर साहब बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको घर में मौजूद रोटी वाले आटे से गोलगप्पे की असल कमर्शियल रेसिपी बनाना सिखाऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी के साथ खट्टा पानी और चटनियां कैसे तैयार की जाती हैं। प्यारे दोस्तों, पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे की ये रेसिपी आपको इतनी आसान करके सिखाऊंगा। ये रेसिपी देखने के बाद आपको गोलगप्पे बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। रेसिपी देखने के बाद अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए पानी पूरी यानी कि गोलगप्पे की मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर 1 कप रोटी वाला आटा छन्नी से छानकर शामिल कर देंगे। आटे के अंदर 1/4 कप यानी कि आटे का चौथा हिस्सा सूजी शामिल करेंगे। आटे के अंदर हाफ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून घी शामिल कर देंगे। हाथों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और गोलगप्पे बनाने के लिए डो तैयार कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, आटे को रोटी वाले आटे से सख्त रखना है। डो तैयार होते ही डो को 3 से 4 दफा पंच करेंगे। डो 3 से 4 दफा पंच करने के बाद रेडी है। प्यारे दोस्तों, डो को आपने इतना सख्त रखना है। डो तैयार होते ही डो को आधे घंटे के लिए रख देंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह आपका भला करे। डो को बनाकर रखे हुए 30 मिनट हो चुके हैं। तैयार किए हुए डो से छोटे छोटे साइज के पेड़े बनाएंगे। सारे पेड़े इस तरह बनाकर रेडी कर लेंगे। सारे पेड़े बनाकर तैयार करने के बाद हाथ के साथ कुकिंग ऑयल लगाएंगे और तैयार किए हुए पेड़े अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। कुकिंग ऑयल लगाने के बाद 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद एक एक पेड़ा उठाएंगे। खुश्क आटा लगाने के बाद बेलन की मदद से छोटी छोटी सेम साइज की टिक्कियां तैयार कर लेंगे। सारे पेड़े इस तरह टिक्कियां बनाकर रेडी कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, गोलगप्पे बनाने के लिए टिक्कियां तैयार करने का दूसरा तरीका भी देख लें। डो से दरमियाने साइज का पेड़ा बना लेंगे। पेड़े को खुश्क आटा लगाने के बाद बेलन की मदद से एक बड़े साइज की रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी तैयार करने के बाद किसी भी ढक्कन से छोटी छोटी टिक्कियां बना लेंगे। प्यारे दोस्तों, जो तरीका आपको आसान लगे उसी तरह आप टिक्कियां बना सकते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए सारी टिक्कियां बना करके रेडी कर ली हैं। दूसरी साइड पे 600 ग्राम कुकिंग ऑयल कढ़ाई के अंदर शामिल करके हाई फ्लेम पर अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हम तैयार की एक एक टिक्की उठाएंगे और ऑयल को अच्छी तरह गर्म करने के बाद ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। सारे गोलगप्पे इस तरह बना करके रेडी कर लेंगे। तैयार किए हुए गोलगप्पे ट्रे के अंदर शामिल करते जाएंगे। प्यारे दोस्तों, 2 अदद हरी मिर्च बारीक बारीक काट लेंगे।
हरी मिर्च को बारीक काट कर चटनी वाटे के अंदर शामिल कर देंगे। 7 से 8 अदद पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून बारीक काटा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। अब हम तीनों चीजें बारीक पीस लेंगे। हाफ टेबल स्पून तैयार किया हुआ चटनी का पेस्ट उठाएंगे, दही के अंदर शामिल करके चटनी बना लेंगे। चटनी के अंदर 1/4 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चटनी बना करके रेडी है। 100 ग्राम इमली आधा घंटा पहले बाउल के अंदर गर्म पानी शामिल करके भिगो कर रख दी थी। अब हम इमली का पल्प अलग कर लेंगे। बाउल के अंदर स्ट्रेनर रख के भिगो कर रखी इमली स्ट्रेनर के अंदर शामिल कर देंगे। इमली के अंदर से पल्प अलग कर लेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि सारा पल्प आसानी के साथ अलग हो सके। बची हुई इमली की गुठलियां साइड पे कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, इमली का पल्प अलग कर लिया है। अब हम पल्प के अंदर थोड़ा सा पानी मजीद शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम 1/4 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड पे चने बॉयल कर लिए हैं, आलू बॉयल करके बारीक काट लिए हैं और प्याज को बारीक काट लिया है। फ्राई किया हुआ एक एक गोलगप्पा उठाएंगे। गोलगप्पे को ऊपर से इस तरह तोड़ लेना है। अब हम थोड़े से आलू शामिल करेंगे, थोड़े से चने शामिल कर देंगे और थोड़ा सा प्याज शामिल कर देंगे। प्याज ऑप्शनल है, आप अपनी मर्जी से स्किप भी कर सकते हैं। गोलगप्पा इस तरह बना करके रेडी कर लेना है। प्यारे दोस्तों, सारे गोलगप्पे बना करके रेडी हो चुके हैं। गोलगप्पे के ऊपर तैयार की हुई चटनी डाल देंगे। आखिर में गोलगप्पे के ऊपर चाट मसाला शामिल कर देंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मजेदार और क्रिस्पी गोलगप्पे बना करके रेडी हैं। अब आप ये तैयार किए हुए मजेदार क्रिस्पी गोलगप्पे खट्टे पानी के अंदर डिप करके सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।